देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुंबई गैंगरेप मामले में अब से कुछ ही देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पीसी के जरिए इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्केच के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है और उन 5 की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो स्केच जारी किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से। ये 4 गुनहगार अभी भी बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है। इस बात का भरोसा मुंबई पुलिस की ओर से और सुरक्षा के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए वो इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। अजनबियों से बातचीत करने से आप बचें, सुनसान जगहों पर अकेले ना जाएं, कोई पीछा करे तो तुरंत उसे डांटे, आसपास के लोगों को भी इस बारे में जानकारी दें। अगर आपको लगता है कि कोई गलत निगाह से आपको देख रहा है, मोबाइल हमेशा से ही अपने साथ रखें और जरा सी भी आपको लगे कि आप अपने आप को सुरक्षित महफूज नहीं कर रही हैं तो उसके लिए आप पुलिस को इस बारे में सूचना दे सकती हैं। आसपास के लोगों को भी अपनी मदद के लिए आप बुला सकते हैं। सुनसान जगह पर आप गाड़ी पार्क ना करें। मुश्किल समय के लिए खुद को तैयार रखना भी सीखें, क्योंकि अब खुद को ही तैयार रखने से ही इस तरह की स्थितियों से आप निपट पाएंगी। कुछ भी गलत लगने पर पुलिस को फोन जरूर करें। मुंबई में महिला पत्रकार से गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 की शिनाख्त की जा चुकी है। उन 4 की तलाश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 20 से 22 साल तक की उम्र के ये 4 आरोपी हैं। बहरहाल इसी पूरे मामले पर गिरिजा व्यास से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। सुनिए। मुंबई सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास हमारे साथ हैं। कानून बनता है लेकिन रेप की घटनाएं उस पर रोक नहीं लग पा रही, क्या कारण? देखिए, कारण बहुत से हैं और सबसे बड़े कारण तो ये कि हम लोग आत्मविश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। 5 चीजें जरूरी हैं। कानून का कड़ा होना, कानून का एग्जीक्यूशन, उसकी अनुपालना समय पर होना, जैसा कानून बना है उसके अनुरूप। तीसरा, अवेयरनेस के कार्यक्रम। चौथे, सिविल सोसाइटी की भूमिका और 5वां, मीडिया की भूमिका। और सिविल सोसाइटी में कहती हूँ तो उसमें राजनेताओं की भूमिका भी। और हम विश्लेषण करें तो लगता है कि हमें कहीं कहीं चूक सब में हुई है। कुछ तो कानून का लचीलापन, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जीक्यूशन समय पर नहीं हो पाता और उसमें बहुत सी चीजें बंदिश बन जाती है। 164 के तहत बयान समय पर, उसके बाद में उसका चालान समय पर, उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा। जो हमारा न्यायाधिपति बहुत हमारे सुलझे हुए हैं और वो समयबद्ध तरीके से क्या सजा मुहिम है हम उन पर छोड़ते हैं। लेकिन ये सब चीजें एक समयबद्ध तरीके से हो जाए तो एक डर और एक भय व्याप्त हो सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि यदि ऐसे सेफ सिटी में भी होता है तो मन में ये डर होना स्वाभाविक है, इसलिए सबको सोच करके इस पर करना चाहिए। कानून की कड़ाई से अनुपालना हो, नहीं हो सकता है तो उन पुलिस आदि कर्मचारियों की तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है, अवेयरनेस से ज्यादा कार्यक्रम होने चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो। जब कोई घटना घटती है हम लोग एकदम उभर करके आ जाते हैं और घटना के बाद इतिश्री हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि 2 या 3 साल का समय यदि हम ऐसे ले लें कि केवल शनिवार इतवार अवेयरनेस के कार्यक्रम करेंगे तब भी बहुत बड़ी चेतना फैलेगी। गिरिजा जी, दिल्ली में 16 दिसंबर की जिस तरह से गैंगरेप की घटना हुई थी, पूरा देश आंदोलित हुआ था, लेकिन जिस तरह से घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो क्या आखिरकार किस तरह से रुकेगी? देखिए, ये ऐसी घटना है और ये मैं सोचती हूँ कि ऐसा इसमें मनोवैज्ञानिक आदि मनोविश्लेषण आदि करें तो बहुत से इसके कारण हैं और उन कारणों को तभी रहमर मिल सकता है कि फिलहाल तो कड़ा कानून की अनुपालना समय पर समयबद्ध तरीके से, उनकी कड़ी से कड़ी उनको सजा और अवेयरनेस के कार्यक्रम, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक आखिरी प्रश्न, मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें उनको आत्मविश्लेषण तो जरूर करना चाहिए। इसमें वो अकेले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी कार्यक्रम एक साथ हैं। यदि वो समयबद्ध तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं कर सकें तब वो लोग दोषी पाए जाते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हर पुलिस कमिश्नर को अपने यहाँ पर अवेयरनेस के कार्यक्रम भी और उसी के साथ बच्चियां सुरक्षित रह सकें उसके कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए। तो ये थी गिरिजा व्यास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आत्मविश्लेषण की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आत्मविश्लेषण के साथ ही साथ और भी तमाम उपाय हैं जो सरकार को इस वक्त उठाने होंगे ताकि महिलाओं को, लड़कियों को इस देश में सुरक्षित रखा जा सके। इस मसले पर संजय निरूपम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सबसे पहले मुंबई पुलिस सख्ती से पेश आए और जो भी बलात्कारी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। अब जहां तक बलात्कारियों को एक सजा देने की बात है तो सजा के संदर्भ में पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में खूब चर्चा हुई है। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो बलात्कारी है, खासकर जो गैंग रेप के जो आरोपी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए
और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस समाज में एक सचमुच वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है। तो महिलाओं को ज्यादातर सुरक्षा और सम्मान देने के लिए इस प्रकार का सख्त कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, और न्यायपालिका में भी इसको लेकर सख्ती होनी चाहिए। जाहिर है गैंगरेप जैसे जघन्य घटनाओं पर कम से कम आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, तभी इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदात को देश में बढ़ने से रोका जा सकता है। खबरें लगातार जारी हैं।